Welcome to the today's Ayurveda. This is topic वन of NTT. टोटल 8 टॉपिक है, उसमें से पहले टॉपिक का 2/3 पार्ट हमारा कवर हुआ है, थोड़ा सा बाकी है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अडल्ट लर्नर्स कॉग्निटिव एबिलिटी. तो लास्ट लेक्चर में हमारा मेमोरी एंड रिटेंशन हो गया था. ये लेक्चर में हम लोग दे रहे रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में cognitive abilities vary in how learners approach logical reasoning and creative problem solving. Differentiated instruction ensures all the learners are challenged appropriately. है ना? Cognitive abilities vary in how learners approach logically reasoning or creative problem solving. Differentiated instructions ensure all the learners are challenged appropriately. कुछ स्टूडेंट को जल्दी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स अडल्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. तीसरा है मोटिवेशन लेवल्स. इनमें मोटिवेशन लेवल कैसे रहता है? सबसे पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल सेटिस्फेक्शन. टीचर्स कैन फोस्टर द इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय मेकिंग कंटेंट एंगेजिंग रिलेवेंट. तो ये वर्ड जो आया है, ये वर्ड जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये आपको अडल्ट में ही देखने को मिलेगा. ये आपको अडल्ट में ही देखने को मिलेगा, अडोलेसेंट में नहीं देखने को मिलेगा. सो दैट इज अ बिग एमसीक्यू रिगार्डिंग द डायरेक्ट एमसीक्यू. अभी डायरेक्ट एमसीक्यू तो पूछते नहीं आपको, आपको रीजनिंग वाले पूछते हैं, तो आपको ध्यान में देना है कि ये सब आपको पूछ सकते हैं. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय द पर्सनल इंटरेस्ट इंटरनल सेटिस्फेक्शन. टीचर्स कैन फोस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय मेकिंग कंटेंट एंगेजिंग एंड रिलेवेंट. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज ग्रेड्स. मुझे ग्रेड 1 में पास होना है, मुझे डिस्टिंक्शन में आना है, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे करियर एडवांसमेंट चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, इसलिए मैं आर्टिकल्स अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाऊंगा, रिसर्च आर्टिकल बनाऊंगा. है ना? तो ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशंस आपको चाहिए रहते. सेटिंग अ क्लियर गोल एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स कैन एनहांस द मोटिवेशन फॉर लर्निंग. है ना? नेक्स्ट इज कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड. कल्चरल डाइवर्सिटी. Learners from different cultural backgrounds may have varied values, beliefs, and communication styles. Cultural responsive teaching recognize and respect these differences. अब देखो, मराठी जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा कल्चरल अलग पार्ट है. नॉर्थ में जाओगे तो वहां थोड़ा अलग है. आयुर्वेद में अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पर अभ्यंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं. अभ्यंग के अप्लाइड एस्पेक्ट वो देखते हैं, नर्वस सिस्टम में वो कैसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो वो करना पड़ेगा. तो ये सारा सब पार्ट आ जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी में. है ना? मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ. सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स. इकोनॉमिकल स्टेटस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज कैन इन्फ्लुएंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग. तो इनको मतलब अलग अलग स्टेटस के स्टूडेंट्स रहते हैं इकोनॉमिकली, तो वो उनका लर्निंग का अपॉर्चुनिटी उसमें अलग अलग रहता है. प्रोवाइडिंग इक्वेटेबिलिटी एक्सेस टू मटेरियल्स एंड सपोर्ट्स इंश्योर इंक्लूसिविटी. अभी देखो, जो बच्चा एकदम जो स्टूडेंट्स अडल्ट लर्नर जो है ज्यादा गरीब फैमिलीज हैं, तो उसके पास इंटरनेट लैपटॉप ये नहीं हो, बहुत बार नहीं अवेलेबल हो सकता, तो वो दूसरी मेथड से कर सकता है. वही किसी के पास ये अवेलेबल है तो जूम मीटिंग से इंटरनेशनल लेक्चरर्स के लेक्चर्स, जैसे टुडे आयुर्वेदा का हो गया, वो लेक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स हो क्या ही कैन अटेंड. है ना? सो ये सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी उतने ही काम करते हैं. इमोशनल एंड पर्सनल ट्रेट्स. Confidence level. Some learners may feel confident and self-assured, while others may need encouragement.
उनको encouragement तो चाहिए कि आप अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतने बराबर कर रहे हो ऐसा. So there will be the moral support to the such type of students. Anxiety and stress. High level of stress can hinder learning. Creative of supportive environment is essential. बहुत सारे अडल्ट लर्नर को एंजाइटी रहता है वाइल स्टडिंग, वाइल लर्निंग, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए आपकी गाइडलाइन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रहती है, और वो सपोर्ट सिस्टम आप हो एज ए टीचर. पर्सनैलिटी टाइप्स. इंट्रोवर्ट लर्नर्स कभी ग्रुप डिस्कशन में नहीं आएंगे, वो खुद का खुद ही करेंगे, तो उनको आप श्लोक रिसाइटेशन उनको ऐसा नहीं बोल सकते. आप उनको बोल सकते हो लिख के देखो, आप श्लोक लिख के देखो, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, तो आपको श्लोक रिसाइटेशन हो जाएगा. जैसे मैं प्रकृति का करता हूँ, मैं वात दोष के जो कार्य है वो करता हूँ, है ना, सारता परीक्षण के करता हूँ. इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए लेंगे. और जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट है उनको ऐसा ग्रुप डिस्कशन से ही पढ़ाई होती है, तो उनको बोलूंगा भाई तुम ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाई करो. एक टॉपिक 6 स्टूडेंट में बांटो, और एक एक टॉपिक, वो उसके जो 6 पार्ट है वो डिस्कस करते जाओ, तो वो भी एक अच्छी मेथड है फॉर लर्निंग. पर्सनल पर्सनैलिटी के टाइप्स के अकॉर्डिंग भी पेस ऑफ लर्निंग कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलने वाला था ना आपको. फास्ट लर्नर एंड द स्लो लर्नर. तो ग्राफ, फास्ट लर्नर ग्राफ द कॉन्सेप्ट क्विकली एंड सीक एडिशनल चैलेंजेस. उनको और चैलेंजेस चाहिए. टीचर कैन ऑफर एनरिचमेंट एक्टिविटीज और एडवांस टास्क. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आयुर्वेदा के स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप ग्रंथाधार लिखो, कोई भी क्वेश्चन आयुर्वेदिक आते हैं उसका ग्रंथाधार लिखो. तो 2 तरह के स्टूडेंट रहते हैं, 80% एंड 20% स्टूडेंट. 20% स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं, जो फास्ट लर्नर होते हैं, वो ग्रंथाधार में मान लो चरक संहिता लिख ले, तो उसके बाद में वो चरक संहिता के कौन से अध्याय में है और वो अध्याय का नाम क्या है वो भी लिखते हैं. तो एडिशनल चैलेंजेस उनको मैं देता हूँ. ये मेरा एक तरीका है टू ट्रीट द फास्ट लर्नर, फास्ट अडल्ट लर्नर. फिर स्लो लर्नर्स को क्या करना है. रिक्वायर स्लो लर्नर तो एक डेफिनेशन ऐसी है ग्रोसली 75% के अबव किसी को अगर स्कोर आता है, 70 to 75, मोस्टली 60 से भी आप चालू कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ योर पेपर. तो अगर वो स्कोर करते हैं तो उनको फास्ट लर्नर में डालो. 35 to 40 के नीचे है, या 35 to 50 के बीच में है परसेंटेज उनका जो ग्रेड्स, तो उनको आप स्लो लर्नर में डालो. तो स्लो लर्नर रिक्वायर्स मोर टाइम एंड री इन्फोर्समेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. पेशेंस पेशेंस रिसेप्शन एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस आर द की. उनको थोड़ा सा पेशेंसली आपको ट्रीट करना है ये लर्नर्स को. रिसेप्शन भी उनका रिपीटेशन, सॉरी रिसेप्शन बोल रहा था, रिपीटेशन उनको बार बार करवाए. कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं कितना भी करूँ मेरे से होता ही नहीं, मेरे से वो क्लोटिंग फैक्टर लर्न होते ही नहीं, मेरे से वो मान परिभाषा वो होती ही नहीं. तो मैं उनको बोलता हूँ आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अब्राहम लिंकन की तरह आप रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए. सतत क्रियाभास इति अभ्यास. जो कंटिन्यूअसली आप करते जाओगे तो उसमें परफेक्शन हो जाओगे, है ना. प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही कळे, असा मराठीमधले एक म्हण आहे. तर तसं नेहमी प्रयत्न या विद्यार्थ्यांना करावे लागतात, त्यांना पण स्लो लर्नर्स असं म्हणतो. टीचिंग स्ट्रॅटेजी फॉर अड्रेसिंग लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक. यूज डिफरन्शिएटेड instructions, tailor content, process, assessment to meet the diverse need of the learner. Incorporate multiple learning methods. Combine visual auditory मतलब WAC, visual auditory and kinesthetic methods to cater to different preferences. तीसरा है foster a growth mindset. तो growth mindset कैसा? Encourage learners to embrace challenges and view failures as opportunities फॉर ग्रोथ, है ना. उनको आप इंकरेज करो, कहा वो गलती कर रहे हैं उनसे सीखो ऐसा. प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन. जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे स्टूडेंट्स को इन द लर्निंग, अडल्ट लर्नर्स को, तो उतना उनको लर्निंग अच्छा होता है.
प्रोसेस, नॉलेज गेन उनको अच्छा होता है। तो यूज इंटरेक्टिव एक्टिविटीज लाइक कौन से, ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। तीसरा है प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑफर टाइमली स्पेसिफिक एक्शनेबल फीडबैक टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट। उनके फीडबैक भी लेते जाओ कि आपको मैं जो लेक्चर लेता हूँ या जिस टीचिंग लर्निंग मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से करते हो या नहीं करते, आपको पसंद आती है नहीं आती है ऐसा। उसके बाद में क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव environment. Ensure all the learners feel respected, valued and supported. उनको एक सेफ एनवायरनमेंट आपको बना के देना है, तब जाके ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन बंद कर दिया एंड ये मेरा थर्ड लेक्चर है ये टॉपिक पे। इसके बाद मोस्टली एक आधी पीडीएफ हो जाएंगे, उसके 2-3 लेक्चर्स वी विल रिकॉर्ड एंड विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, टुडेज आर द प्लेटफॉर्म। सो बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक 1 कंप्लीट करें। उसके बाद हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन के टाइप्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, असर्शन रीजन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, सीक्वेंस लगाना हो गया, कंपैरिजन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, डायरेक्ट एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू इस बार हम लोग अलग से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मोस्टली एक एक दिन मुझे लगेगा, एक दिन में मैं 2-3 लेक्चर्स कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने जल्दी हो सके आप ये जो हमारा कोर्स है उसको एनरोल कर लीजिएगा। तो कैसे है, आप जो क्वेश्चन पूछते हो उससे हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। और हमारा फैमिली जो है टुडेज आयुर्वेदा फैमिली धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर फॉर द फैमिली, दैट्स टुडेज आयुर्वेदा फैमिली, कि हम लोग एक नया चैनल चालू करने वाले हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ फाइनेंस, द बिग टॉपिक, है ना। तो उसका नाम 25 तारीख को सब फाइनल हुआ है, डेटा वेटा आया है। द टूडेज आयुर्वेदा इन्वेस्टर, जैसे कि ग्राहम बेंजामिन ग्राहम की बुक है, वॉरेन बफेट जी की जो किताब है उसमें है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक इन्वेस्टर कैसे होना चाहिए, उसने कौन सी सोच रख के आगे इन्वेस्ट करना चाहिए इन द फाइनेंस, ये धीरे धीरे हम लोग शेयर करेंगे। लर्निंग है ये ऐसा नहीं कि कोई मार्केट एडवाइस है, ठीक है। बाय डिप कैसे करना है, वो एक्सपायर्ड बहुत सारी चीजें रहेगी उसमें। तो तब तक के लिए आप रुकिए, बहुत ही जल्द मैं आपके सामने आऊँगा। थोड़े इंस्ट्रूमेंट भी हमने बाय किए इसके लिए, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो तो हम सब साथ में अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए signing off, your host Dr. Hitesh Kulonare, and this is a today's Ayurveda platform.